नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवान कल्कि के लीला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के सबसे बड़ा डॉक्टरों द्वारा इनकार असाध्य रोग को भगवान कल्कि ने किया ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टरों के द्वारा इनकार किया गया लेकिन भगवान कल्कि उसे जीवित बचा लिए। तो वीडियो के अंत पर रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें और आप भगवान कल्कि की लीलाओं से जुड़े रहें। आप सब जानते हैं भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है, यानी जन्म हो चुका है और उनकी लीलाओं का आरंभ भी हो चुका है। यह जगह जगह प्रचार प्रसार में भविष्यवाणियों के माध्यम से लोग बता भी रहे हैं, लेकिन अब भगवान कल्कि की लीला का आरंभ इस चैनल के माध्यम से और भी 2-4 चैनल हैं जिसके माध्यम से भगवान कल्कि की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, श्री बल्ली चौधरी, ग्राम माणिकपुर, पोस्ट बथुआ बाजार, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज, बिहार के रहने वाले हैं। इनका लड़का DSW वाराणसी में कार्यरत थे। इनके नाती की तबीयत खराब हुई, यानी मस्तिष्क में गड़बड़ी हो गई थी। उसे हथुआ सरकारी हॉस्पिटल में दवा हुआ, मगर कोई खास असर या अंतर नहीं पड़ रहा था। तब पटना दवा हुआ, फिर भी वही हाल। तत्पश्चात वाराणसी दवा हुआ, फिर भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार शायद लखनऊ और कलकत्ता भी दिखलाया गया, फिर भी कोई विशेष सुधार नहीं दिखलाई दिया। सिर में अगल बगल पीछे करीब 2 या 3 बार तक ब्रेन ऑपरेशन हुआ। 3/4 खर्चे रेलवे विभाग वहन करता था और शायद 1/4 इन्हें अपने पास से खर्चा करना पड़ता था। तब भी श्री बल्ली चौधरी के अनुसार लगभग 70,000 या 75,000 तक रुपए खर्च हो गया था। अंत में बंगलोर भी दिखलाया गया था, जहां पर काफ़ी रुपया खर्चा हुआ था, फिर भी वहां ठीक नहीं हुआ। अंततः बंगलोर के डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया कि अब भारत में इसका इलाज संभव नहीं है, इसलिए किसी अन्य देश में दिखलाने की कोशिश किया जाए तो शायद मुमकिन है कि ठीक हो जाए। शहरों का नाम आगे पीछे संभवत हो गया हो, परंतु भारत के डॉक्टर द्वारा इनकार की सूचना पाकर श्री बल्ली चौधरी आदि पारिवारिक सदस्य संतोष कर चुके थे, क्योंकि इनकी विदेश जाकर दवा कराने की आर्थिक क्षमता नहीं थी, इसलिए संतोष करना मजबूरी था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप इस लीला के अंतर्गत यह देख रहे हैं कि सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े शहरों में उस लड़के का 4 बार ऑपरेशन हो चुका था, ब्रेन ऑपरेशन, जो कि तब भी सही नहीं हुआ। अंत में बंगलोर के डॉक्टरों ने इनकार कर दिया और कह दिया विदेश ले जाएं, शायद ठीक हो जाए। पूरा कंफर्म नहीं हुआ कि ठीक हो जाए। परिवार वाले संतोष, मतलब परिवार वाले सोचे कि ठीक है, जब तक जिएंगे, नहीं तो फिर मर जाएं, क्योंकि उनके
जिनका पुत्र था वह बनारस के रेलवे विभाग में काम करते थे। हालांकि सारा खर्चा सरकार वहन करती थी, परंतु तब भी 70,000 रुपये लग चुका था। इस प्रकार से वह लोग इस स्थिति में चल रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों आगे यह भगवान कल्कि से कैसे मिले। दोस्तों, जिस समय भगवान कल्कि श्री बैजनाथ मिश्र जी के यहाँ आ जा और रह रहा थे, उसी समय से ही श्री बल्ली चौधरी से संपर्क परिचय हुआ। श्री बल्ली चौधरी तत्काल भगवान कल्कि के बड़े ही अच्छे व्यवहार भाव से रहते एवं बात व्यवहार देते लगते थे। बरसा बथुआ से लगभग आधा मील की दूरी पर ही माणिक गांव है। इससे बरसा में के भक्त समाज से एक भगवान कल्कि के संपर्क से भी श्री बल्ली चौधरी आश्वस्त थे कि कल्कि अवश्य ही भगवान हैं, यानी यह बालक अवश्य ही भगवान है और नहीं भगवान तो कोई दिव्य पुरुष तो है ही, इसमें उन्हें संदेह नहीं था। एक तो स्वभाव से ही मिलनसार प्रकृति के व्यक्ति थे, दूसरी अंदरूनी रूप में यह भी आशा थी कि संत जी की थोड़ी भी कभी भी कृपा हो जाएगी तो हमारा नाती को जीवन मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। श्री बल्ली चौधरी प्राय नित्य स बरसा बथुआ भगवान कल्कि के पास कुछ देर ही के लिए सही दर्शन मिलन हेतु आया जाया करते थे, परंतु वह रोग वाली बात सीधे नहीं कह पाते थे। हालांकि कहने हेतु मिश्र बाबा लोगों के साथ आपस में बात होती थी। एक दिन श्री बैजनाथ जी आदि के मुख से श्री बल्ली चौधरी के नाती वाली बात सुनने को मिली। तत्पश्चात बड़े कतर स्वर में श्री बल्ली चौधरी ने भी सारी बातें कही तथा अपने यहाँ चलने का विशेष भाव से ही निवेदन किया। तो भगवान कल्कि ने यह सोचकर कि जब डॉक्टर लोग जवाब दे दिए हैं तब तो यह बालक सामाजिक परीक्षण हेतु भी भगवत कृपा से ठीक कर देने लायक है। भगवान कल्कि बल्ली चौधरी के घर गए, लड़के को बुलाकर मांग कर देखो, तत्पश्चात कुछ बताया और नाश्ता पानी के पश्चात वापस आए। कुछ ही दिन में लड़का भगवत कृपा से चंगा स्वस्थ हो गया। श्री बल्ली चौधरी भगवान कल्कि को और ही मानने लगे। कुछ माह बाद की बात है कि सतपुरी धाम पर सत्संग समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें बरसा बथुआ की भक्त मंडली अपने साथ बल्ली चौधरी को भी आने को कहा, तो शायद वे जवाब दिए कि फुर्सत नहीं है। इस पर इन लोगों को थोड़ा दुख हुआ कि अभी कुछ ही माह बीता होगा, परंतु फुर्सत नहीं है। वे तो धाम में भगवान कल्कि से तब भगवान कल्कि ने कहा कि अब फुर्सत नहीं होगा, समय बतलाएगा। कुछ ही दिन बाद फिर दौड़े हुए धाम पर आए कि लड़के को लग रहा है कि फिर उभरेगा, तो
भगवान कल्कि ने पूछा कि आपको फुर्सत हो गई, अब तो लड़का की तबीयत नहीं खराब होगा तो आपको फुर्सत भी नहीं होगी कि दर्श परस करें। पुनः बहुत ही गिड़गिड़ाए और क्षमा याचना किए तथा कहे कि अब से ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान कल्कि ने कहा कि ठीक है, मगर वचन भूलना नहीं चाहिए। सब प्रभु कृपा से ठीक है या हो जाएगा, कोई बात नहीं है। फुर्सत निकाल कर सत्संग सुनना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान कल्कि उस लड़के को समाज के स्तर पर यानी समाज में दिखाने के लिए कि देखो भगवान की कृपा से बच्चा ठीक हो गया, यानी भगवान कल्कि कोई चमत्कार नहीं करते थे, वह समाज को दिखाना चाहते थे कि भगवान कुछ भी कर सकता है। लेकिन समाज में उन्हीं लोग को यह सही करते थे जो डॉक्टर या जो लोग बहुत ही गिरे हो चुके थे, यानी बहुत ही चारों तरफ से परेशान हो गए थे, उन्हीं को यह ठीक करते थे। इसलिए भगवान कल्कि का यह लीला यहीं तक समाप्त हुआ। अब आगे की हम देखेंगे कि भगवान कल्कि की आगे की लीला क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।